कंप्यूटर सर्टिफिकेट का। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 10th क्लास में या 12th क्लास में अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है या ग्रेजुएशन के अंदर किसी भी ईयर के अंदर आपके पास कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आने के बाद हमारे पास कई सारे बच्चों के ऐसे कमेंट आए जिसको लेके मुझे क्वेश्चन एंड आंसर का छोटा सा वीडियो आपके सामने लेके आना पड़ रहा है। तो मैं अपने बहुत कम वीडियोस में बोलता हूं कि इसको एंड तक देखना, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है वो मैंने काफ़ी मेहनत करके छाट के लिया है। मैंने नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं लिए। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे फॉर्म फिलिंग में भी, आपकी प्रिपरेशन में भी, और आप जब बैंक में जाएंगे उसके बाद भी। तो इसकी नॉलेज होना हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सबसे पहले क्वेश्चन पे अपन आते हैं कि अक्सर हमसे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम जिस स्टेट से हैं तो हमें दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे कोई राजस्थान से है या मध्य प्रदेश से है या हरियाणा से है, तो वहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट जॉब का कंपटीशन ज़्यादा रहता है और कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। तो बच्चे कोशिश करते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात से फॉर्म फिलअप करने की। तो उन बच्चों का मेरे से पूछना है कि क्या हमें दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहिए। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको 2-3 चीज़ें पहले पता होनी चाहिए अप्लाई करने के। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे वहाँ पे अगर आपका क्लर्क का पेपर क्लियर हो जाता है तो आप एक चीज़ याद रखें कि 4 से 5 साल तो मिनिमम मान के चलें कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा अपने होम स्टेट में। आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है आपको वहीं पे अपनी जॉब कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो क्या आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि इतनी सैलरी पे मुझे दूसरे स्टेट में अगर जॉब मिलती है तो मैं तैयार हूँ। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो सबसे बड़ी सामने निकल के आती है वो ये है कि उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। क्योंकि मेरे जिन फ्रेंड्स का सिलेक्शन गुजरात से हुआ वो राजस्थान के थे, तो वहाँ पे उनका गुजराती का एक टेस्ट होता है छोटा सा, वो उनको क्लियर करना पड़ता है। तो वो थोड़ी बहुत सीखना ज़रूरी है। तो जब आप प्रिपरेशन करें तभी उसकी थोड़ी बहुत कोचिंग लगवा के और उसकी तैयारी चालू कर दें। हालांकि इसका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कराते हैं बैंक्स, वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है जितना RBI असिस्टेंट का होता है। ये आपका क्लियर हो जाएगा, ये तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ अगर आपने दूसरे स्टेट से अप्लाई किया है तो। तीसरी चीज़ इसके अंदर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली ये है कि अगर वैकेंसीज IBPS इंक्रीज करता है, जो आपकी फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है उसके पहले अगर IBPS कोई नोटिफिकेशन निकाल के या कुछ भी वैकेंसीज इंक्रीज होती है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है उसके पहले 4-5 दिन तक थोड़ा वेट करें। उसके बाद ही फिर ये डिसाइड करें कि मुझे कौन से स्टेट से फॉर्म भरना है। क्योंकि अगर मान लो ऐसा हुआ कि गुजरात में वैकेंसीज इंक्रीज हो गई और आपने फॉर्म महाराष्ट्र से भर दिया, कई बार बच्चे ये करते हैं कि महाराष्ट्र से वैकेंसी इंक्रीज हो गई, आपने फॉर्म गुजरात से भर दिया, या हो सकता है आपका होम स्टेट है उसी में वैकेंसी इंक्रीज हो गई, तो आपकी प्लानिंग जो है वो उस टाइम पे चेंज नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक बार आपने फॉर्म भर दिया, फीस जमा करा दी, तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करें। अभी न्यूज़ बार बार निकल के सामने आ रही है, कोई कह रहा है वैकेंसी डबल होने वाली है, कोई कह रहा है कम होने वाली। कम तो खैर कभी नहीं होती है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो सामने निकल के आता है वो ये है कि जॉब के बाद क्या हम फर्दर एजुकेशन के लिए परस्यू कर सकते हैं। क्योंकि क्लरिकल की पोस्ट पे मैक्सिमम बच्चे ग्रेजुएशन बेस पे निकल के आते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। कई बार ये होता है कि जो रेगुलर मोड की जो एजुकेशन होती है, अगर आपको रेगुलर डिग्री लेनी है तो उसके लिए बैंक अलग से सबैटिकल लीव वगैरह आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ बैंकों में इसको 5 साल बाद प्रोवाइड करते हैं, कुछ बैंकों में इसका क्राइटेरिया अलग होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको डिस्टेंस मोड से कोई एजुकेशन वहाँ पे अपनी कंटिन्यू करनी है तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अंदर आपको वहाँ से एक NOC लेनी पड़ेगी, जो भी आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे आप सूचना देके और अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हो डिस्टेंस मोड से। इसके बाद सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं और मैं जवाब नहीं दे पाता कमेंट बॉक्स में, वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो यार देखो, मैं अगर ये बोलूँगा कि बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा और आप अपने मन से तैयारी करें, ये करें वो करें, तो कहीं ना कहीं ये मैं खुद के साथ भी नाइंसाफ़ी करूँगा और आप लोग के साथ भी नाइंसाफ़ी करूँगा। क्योंकि किसी भी सेक्टर में जाने के पहले हमको उसका वर्तमान परिवेश क्या है इसके बारे में हमें पता रहना चाहिए। तो जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स है हम उसे नकार नहीं सकते हैं। जिस तरह से सरकार आगे योजनाएं अपनी लेके आ रही है, तो ये बात तो तय है कि बैंक धीरे धीरे प्राइवेट की तरह रन करेंगे। और ये बात भी तय है कि कुछ बैंकों को गवर्नमेंट प्राइवेट करने वाली है। क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ तौर पे अपने पिछले बजट में भी बोला था कि हम 2 बैंकों को प्राइवेट करेंगे। IDBI को पूरे तरीके से प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया है। तो इन चीज़ों को हम नकार नहीं सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अब मान लो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अब आपके पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास अभी ऑप्शन यही है कि अभी IBPS ने वैकेंसी निकाली है और हमें उसका फॉर्म फिलअप करना है।
प्राइवेटाइजेशन अगर हो भी जाता है तो जितना मुझे अनुभव है और जितना जीवन अभी तक मैंने जिया है और जितनी नौकरी करी है, उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आपकी सैलरी पे इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप कंपटीशन फाइट करके वहाँ आएंगे तो सैलरी तो आपकी उतनी बनेगी। हाँ, ये हो सकता है वर्कलोड कम हो ज़्यादा हो, क्योंकि देखो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स निकल के सामने आते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन अगर होता है तो क्या पता इसमें कुछ अच्छाई भी निकल के सामने आए, जो क्योंकि कोई भी चीज़ गवर्नमेंट लेके आती है तो समाज के एक वर्ग के लिए कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर देती है। तो इसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए इस न्यूज़ के ऊपर। थोड़ा बहुत आप जब फॉर्म फिलअप करें तो इसका जो है दिमाग में तो आपके रहेगी, मना तो मैं नहीं कर सकता आपको एकदम से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सहज रह के और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और पेपर अच्छे से दे के अपनी जॉब लें। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्या वैकेंसीज इंक्रीज़ होगी? तो पिछले काफ़ी टाइम से ट्रेंड निकल के सामने आ रहा है कि आईबीपीएस जितनी वैकेंसीज रिलीज़ करता है तो काफ़ी सारे बैंक बाद में अपनी वैकेंसीज इंक्रीज़ करवा देते हैं। अब ये बात कोई ऑफिशियली कहीं लिखी नहीं होती है कि ये बैंक इस महीने में अपनी वैकेंसी शो करेगा, ये बैंक इसमें शो करेगा, लेकिन जो अभी खबरें सामने निकल के आ रही है उसके अंदर यही है कि वैकेंसीज इंक्रीज़ होगी, और लेकिन किस स्टेट से कितनी इंक्रीज़ होगी और कौन सा बैंक इंक्रीज़ करेगा तो इसको लेके कोई अपने पास इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। लेकिन ये तय है कि वैकेंसीज इंक्रीज़ होगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो 6000 कुछ वैकेंसी निकली है या जिस स्टेट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप अपनी मेहनत वैकेंसी देख के कभी ना करें, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि पिछले साल इतनी वैकेंसी निकली थी, उस वक्त कट ऑफ इतनी थी, तो इस साल इतनी वैकेंसी निकलेगी तो कट ऑफ इतनी हो जाएगी। ये गलती बिल्कुल ना करें। हर साल नए बच्चों का लॉट आता है ग्रेजुएशन करे हुए का, वो एक नयापन लेके आता है, उनकी नई एनर्जी होती है, तो कंपटीशन तो दिनों दिन बढ़ता ही है। तो अपनी तैयारी वैकेंसी देख के ना करें, जितना हार्डवर्क कर सकते हैं उतनी पूरी मेहनत से करें। पांचवी चीज़, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि बैंकों में वर्क प्रेशर कैसा होता है। तो यार देखो, वर्क प्रेशर ना ऐसी चीज़ है कि अगर हमको फाइनेंशियल सेक्टर में आना है तो पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर आना कि वर्क प्रेशर तो रहेगा। अगर आप ये सोचें कि जैसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब होती है या आपके पिताजी की किसी की एजुकेशन सेक्टर में जॉब है, किसी की रेलवे सेक्टर में जॉब है, अगर आप उनकी जॉब से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो कंपटीशन है वहाँ आपके पास प्राइवेट प्लेयर्स इतने सारे बैठे हैं। आज ये बैंक प्राइवेट है, आज वो बैंक प्राइवेट है, इतने सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो कंपटीशन इतना है कि आपको वर्क प्रेशर के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। अगर मैं आपको पहले ये बोलूँ कि नहीं यार इसमें वर्क प्रेशर नहीं है, आपकी एकदम रिलैक्स लाइफ होगी, 10 to 5 की जॉब है और आप आराम से रह सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप क्लरिकल की पोस्ट में हैं तो क्लरिकल की पोस्ट पे उतना वर्क प्रेशर नहीं रहेगा जितना एक ऑफिसर की पोस्ट पे रहता है, लेकिन यही क्लरिकल की पोस्ट आप दूसरे डिपार्टमेंट से कंपेयर करोगे तो आपको वर्क प्रेशर कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा। बाकी फिर अपनी किस्मत होती है कि किसी को ब्रांच कौन सी मिलती है, बैंक कौन सा मिलता है, सिटी कौन सी मिलती है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहता है, ये सबकी अपनी अलग अलग एक कहानी है। इसके बाद हम चलते हैं कि क्या कोचिंग की नीड होती है। तो कोचिंग की नीड में आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यार आप कोचिंग लेके ही पेपर दो, क्योंकि हालांकि ऐसे कई एग्जाम्पल है जो बिना कोचिंग के भी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप रिस्क ना लेके कोचिंग लो, क्योंकि कोचिंग जो आपको एक ग्रूम करेगा, जो आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट देगा कंपटीशन फाइट करने का, वो आपको अकेले बैठ के नहीं मिलेगा। वो जो पूरा का पूरा बार बार टेस्ट सीरीज़ देना, उसके अंदर खुद का रैंक टेस्ट करना, जो टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं वो टेस्ट करना, तो वो एक कोचिंग से ही आपको समझ में आएगा। आपको खुद से इतना समझ में नहीं आएगा। जो एक इन्वॉल्व जो होगा ना उस एनवायरनमेंट में इंसान, वो कोचिंग के थ्रू ही होता है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट है तो कोचिंग जरूर लें। अगर दूसरा अटेम्प्ट है और पहले अटेम्प्ट में आपने कोचिंग नहीं ली और आप फेल हो गए तो भी आप कोचिंग जरूर लें। हाँ, अगर आपने पहले कोचिंग ले रखी है और आपको 2-3 साल हो गए तो मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके खुद की तैयारी पे ही ज़्यादा फोकस रखें। अगली चीज़, कई बार बच्चे पूछते हैं कि प्रमोशन क्या होता है, क्लर्क बनने के बाद हमको कितना टाइम लगता है ऑफिसर बनने में। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम बैंक्स में तो यही होता है कि 3 साल का आपका क्लर्क बनने के बाद आपको ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी होती है। उसका इंटरनल पेपर होता है, वो बैंक खुद ही कराता है, खुद ही वैकेंसी निकालेगा और उसका वहाँ पे आपका रिटन पेपर होगा, फिर इंटरव्यू होगा और फिर आप ऑफिसर बन सकते हैं। तो वो पेपर आपको वहाँ क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए 3 साल लगते हैं। इसके बाद कि बैंक प्रेफरेंस हम कैसे भरें। देखो, बैंक प्रेफरेंस भरने के हर इंसान के 2-3 तरीके होते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि वैकेंसीज देख के बैंक प्रेफरेंस कभी ना भरें, क्योंकि वैकेंसी का बैंक प्रेफरेंस से कोई लेना देना ही नहीं है। इसके अंदर तो इंटरव्यू भी नहीं है जो आपसे वहाँ ये पूछा जाए कि आपने इस बैंक को ऊपर क्यों भरा। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन रेज हो जाता है। बैंक प्रेफरेंस भरने का पहला तरीका तो ये है कि अक्सर बच्चे ऐसा भी करते हैं, जो मुझे सही लगता है,
कि जो बैंक आपके एरिया में ज़्यादा है, आप जिस सिटी में हैं या आपके सिटी के आसपास या आपकी स्टेट में जो बैंक ज़्यादा है, वो बच्चे प्रेफरेंस में ऊपर भरते हैं क्योंकि उसके अंदर उनको होम टाउन पोस्टिंग का चांसेस ज़्यादा होता है। दूसरा प्रेफरेंस का तरीका ये होता है कि जिस बैंक का बिजनेस अच्छा है, और अभी प्राइवेटाइजेशन की भी काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है, तो जिन बैंकों का नाम जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें नहीं उछल रहा है, तो उन बैंकों को थोड़ा नीचे रख के और दूसरी बैंकों को थोड़ा ऊपर रखते हैं क्योंकि उनका बिजनेस ज़्यादा अच्छा है, तो वो हाल फिलहाल प्राइवेट होने वाली नहीं है। तो ये 2-3 तरीके होते हैं बैंक प्रेफरेंस भरने के। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आखिरी के अंदर है वो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट का। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 10th क्लास में या 12th क्लास में अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है या ग्रेजुएशन के अंदर किसी भी ईयर के अंदर आपके पास कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है, तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप पूरे तरीके से एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट का जो ऑथेंटिकेट कोर्स हो, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो वहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट एक कोर्स कराती है RSCIT करके, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर में भी मान्यता है जब कंप्यूटर सर्टिफिकेट रखा जाता है। तो ऐसा कोई आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई कोर्स कर सकते हैं, 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स, या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से कुछ है, कोई डिप्लोमा करा हुआ है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपने पास रखना ज़रूर, अगर आपके पास 10th 12th और ग्रेजुएशन में कंप्यूटर आपके पास नहीं है तो। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनके अलावा कोई और भी आपके सामने प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।